नमस्कार मित्रों। आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा 2020 का चतुर्थ प्रश्न पत्र देखने जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1। इस प्रश्न में 20 अति लघुत्तरीय उप प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 10 शब्द या एक पंक्ति होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। जिसमें पहला प्रश्न, जैन मतानुसार अनंत चतुष्टय क्या है? बौद्ध दर्शन में त्रिपिटक क्या है? कबीर के अनुसार गुरु महिमा का वर्णन कीजिए। सुकरात के अनुसार सद्गुण ज्ञान है की व्याख्या कीजिए। अद्वैत वेदांत की व्याख्या कीजिए। संतुलन संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? रूढ़ि युक्तियों से आप क्या समझते हैं? सहायतापरक व्यवहार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। लोक सेवक की आधारभूत योग्यताएं क्या हैं? व्यक्तिक भिन्नताओं से आप क्या समझते हैं? शासन में नैतिक तत्वों की आवश्यकता क्यों है? अखंडता के गुण क्या है? जवाबदेही का उद्देश्य क्या है? शासन में उच्च मूल्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सार्वजनिक कर्मियों की नैतिक दुविधा क्या है? भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों को कौन सी भारतीय पुस्तक संदर्भित करती है और पुस्तक के लेखक कौन है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 3 प्रमुख विभागों को लिखिए। भारत में वॉचडॉग के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में प्रथम बार केंद्रीय स्तर पर लोकपाल स्थापित करने का प्रस्ताव किसने रखा था? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 क्या कहता है? ये पहला प्रश्न समाप्त होता है। दूसरा है, इस प्रश्न में कुल 8 लघु उत्तरीय उप प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 50 शब्द या 5 से 6 पंक्तियां होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। प्रश्न क्रमांक 2 के 8 लघु उत्तरीय उप प्रश्न देख रहे हैं। अरस्तु के आकार एवं द्रव्य सिद्धांत की विवेचना कीजिए। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या कीजिए। पूर्वाग्रह और विभेदीकरण में अंतर कीजिए। अभिक्षमता परीक्षण के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। अभिक्षमता मापन के लाभों को समझाइए। सत्यनिष्ठा की क्या जरूरत है? पारदर्शिता के परिणाम क्या है? भ्रष्टाचार के प्रभाव क्या है? लोक सेवा में पारदर्शिता कैसे बनाई जा सकती है? प्रश्न क्रमांक 3। इस प्रश्न में 4 दीर्घ उत्तरीय उप प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 200 शब्द है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है। तो प्रश्न 3 के 4 दीर्घ उत्तरीय उप प्रश्न देख रहे हैं। आचार्य शंकर के अनुसार जगत प्रपंच का विवेचन कीजिए। अभिवृत्तियों या मनोवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है? अभिवृत्ति या मनोवृत्ति परिवर्तन के हाइडर और फेस्टिगर के सिद्धांतों को समझाइए। सुशासन की प्रमुख विशेषता लिखिए। लोकपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है और लोकपाल के कार्यों का दायरा क्या है? फिर अगला प्रश्न 4 नंबर, इसमें 2 केस स्टडी हैं। प्रत्येक उपखंड में 5 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 100 शब्द होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। यानी आपको 2 केस स्टडी 20-20 नंबर की इसमें दी गई है, जिसमें प्रत्येक केस स्टडी में 5-5 प्रश्न रहेंगे।